नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ कटारिया। नीरज चोपड़ा जो हमारे देश की शान है, उन्होंने फिर से भारत का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। उन्होंने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है, क्योंकि उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर मेडल जीता है। जी हाँ, 2020 टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद ये सिल्वर मेडल जीत लिया है इन्होंने, लगातार दूसरा। तो अब कुछ जाहिल लोग आए हैं जो इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फाइनल में ये गोल्ड मेडल से चूक गए और हम पाकिस्तान से हार गए, क्योंकि पाकिस्तान के अरशद नदीम ने इसमें गोल्ड जीता है और वो बहुत ही मॉन्स्टर थ्रो उन्होंने 92.97 मीटर का जो थ्रो किया, उससे सारा टूर्नामेंट, ये सारा मैच एक तरफा हो गया था। लेकिन हमारे नीरज चोपड़ा ने 89.45 की मीटर की थ्रो फेंक के ये दूसरा स्थान ग्रहण कर लिया और सिल्वर मेडल जीत लिया। अब कुछ जाहिर लोग कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से हार गए। अरे शर्म कीजिए आप अपने देश के हीरो के लिए इस तरह से बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान से हार गए। आप ओलंपिक में सिल्वर मेडल क्या मायने रखता है, आप समझते हैं? जो लोग नीरज चोपड़ा को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आपने चलिए स्कूल लेवल में ही कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, मुझे वो दिखा दीजिए। ओलंपिक तो शायद आपकी सोच से भी परे चीज है और इसलिए आपको इसकी अहमियत का पता नहीं है। गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, ये कितनी अहमियत रखते हैं। आप हमारी हॉकी टीम को देखिए, ब्रॉन्ज मेडल जीती है। हमारे मनु भाकर को देखिए, लेकिन फिर भी क्या रुतबा होता है हमारी इस ब्रॉन्ज मेडल का। आपके लिए शायद इस ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल का कोई मायने नहीं होगा। शायद आपको गोल्ड से कम इस टूर्नामेंट में चाहिए ही नहीं था। तो आपको खेल की समझ नहीं है, आपको बिल्कुल तमीज नहीं है, क्योंकि आप इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान से हार गए। अरे पाकिस्तान से नहीं हारे हैं हम जीते हैं, हम सिल्वर मेडल जीते हैं और ये कोई हार नहीं है। नीरज चोपड़ा ने अपने पूरे दिल और जान से ये टूर्नामेंट खेला और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। और कल जो फाइनल था उसमें नीरज चोपड़ा का शायद दिल नहीं था। 4 थ्रो का फाउल हुआ था नीरज चोपड़ा का, तब भी हम सिल्वर मेडल जीते। आप सोचिए कि अगर नीरज चोपड़ा पूरे अपने रंग में होते कल और थ्रो करते और ये फाउल वगैरह ना होते, तो शायद ये गोल्ड मेडल हमारा था। लेकिन हमारे देश के हीरो ने गोल्ड मेडल जीता है और आपको पेट में दर्द शुरू हो गया है सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान के सामने हमारा सिल्वर मेडल आया और पाकिस्तान गोल्ड मेडल ले जा चुके हैं। अरे अरशद नदीम कितने शानदार खिलाड़ी है, आप खिलाड़ी की तरह देखिए उनको ये मत देखिए कि वो पाकिस्तानी है। बहुत अच्छा खेल ले, 92.97 का मॉन्स्टर थ्रो फेंका है उन्होंने, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 92.97 मीटर का ये ऐसा थ्रो था जो रिकॉर्ड बन गया है, जो ओलंपिक में रिकॉर्ड बन गया है। शायद ये जल्दी से टूट भी ना पाए। तो अच्छे खिलाड़ी और अच्छे खेल की प्रशंसा होनी चाहिए। हमारा नीरज चोपड़ा हमारे हारे नहीं है, वो विजेता है, वो दूसरे नंबर पे आए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता और पेरिस ओलंपिक 2024 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। तो ये लगातार 2 मेडल जीतने वाले, 2 ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाले जेवलिन कैटेगरी में पहले खिलाड़ी बन गए। ये एक रिकॉर्ड है, ये एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। लेकिन आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको सिर्फ भारत पाकिस्तान दिखता है कि हम पाकिस्तान से किसी भी लिहाज में पीछे ना रहे। हम नहीं है पीछे, हम पीछे नहीं है बिल्कुल। पिछली बार हमने पाकिस्तान को पछाड़ दिया था, इस बार हम ठीक है, वो हमसे एक कदम आगे निकल गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने देश की शान, हम अपने देश के हीरो नीरज चोपड़ा को क्रिटिसाइज करें। नीरज चोपड़ा ने हर पल हमारे देश का सीना गर्व से चौड़ा किया है, हमारा सर ऊंचा किया है। तो आप अपनी घटिया सोच और घटिया मानसिकता को अपने पास रखिए। अगर आपको नहीं है समझ खेल की, ओलंपिक की या एथलीट्स की, आपको कदर नहीं है, तो अपना एक गटर छाप मुंह बंद रखिए। आपको बिल्कुल हक नहीं बनता कि आप नीरज चोपड़ा या हमारे दूसरे एथलीट्स के बारे में कुछ गलत बोले, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में कुछ किया नहीं है। अगर आप ये बोल रहे हैं तो आप एक चीज समझ लीजिए कि आपके बस की कुछ है नहीं, बस आप ज्ञान पेल सकते हैं और ज्ञान पेल रहे हैं। तो हमें गर्व है अपने नीरज चोपड़ा पे, हमें गर्व है अपने देश के हर एथलीट के पर जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है ओलंपिक में या किसी और खेल में। तो हम तो बहुत खुश हैं, हम नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल लाए हैं और बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम इस सिल्वर मेडल का। और हम चैंपियंस हैं, हम चैंपियन बने हैं इस ओलंपिक में भी। तो थोड़ी शर्म कीजिए, थोड़े ये अपने जो अल्फाज हैं इनको सही से चुन के यूज कीजिए, क्योंकि गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल ये बहुत मेहनत से आते हैं और इनकी कद्र करिए। इनकी ऐसे बुराई मत कीजिए कि हम नदीम से हार गए, हम अरशद नदीम से हार गए हैं। अरे वो बहुत अच्छा खेला, अरशद नदीम ने एक ही थ्रो किया,
92.97 का, तो उसकी कद्र कीजिए। दूसरे जो प्लेयर 80 मीटर तक का भी थ्रो नहीं कर पा रहे थे, उस स्टेज पे अरशद नदीम ने अपना, उनका पहला थ्रो उनका भी फाउल हुआ था, लेकिन दूसरा थ्रो जो उन्होंने किया था 92.97 का, और हमारे नीरज का भी पहला थ्रो जो था फाउल था, और दूसरे में ही उन्होंने 89.45 मीटर का ये थ्रो किया था। तो समझ नहीं आता है भाई, तुम लोग क्या हो, तुम क्या चाहते हो। बस अपना ज्ञान अपने पास ही रखिए, उसे सोशल मीडिया पे इस तरह से फैलाइए मत कि लोग आपके ऊपर थूकने लगे, सोशल मीडिया पे आपको गालियां देने लगे।